बिहार को सौरव गांगुली ने अपने पास रख लिया। सौरव गांगुली जी, बिहार को आपने अपने पास रखा था और बिहार में क्रिकेट का विकास नहीं हुआ है क्योंकि आप लोग बिहारी टैलेंट से नफरत करते हैं। मेरी जय शाह से बात हुई है। आईपीएल के बाद जय शाह ने हमें एश्योर्ड किया है कि बिहार पर आदित्य जी हम कुछ करें। में सबसे ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी कौन है? देखिए, ऐसे कैमरा के सामने में ये सवाल का जवाब हम आपको दे नहीं सकते। तो फिर कैसे दीजिएगा? फिर सिस्टम कैसे सुधरेगा? सिस्टम सुधरे। शर्म करो तुम लोग कि बिहार के रणजी लेवल के प्लेयर जो है बिहार से बाहर प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि बिहार में प्रैक्टिस ग्राउंड उन्हें नहीं दिया। इलेक्शन में घूस लगता है, 20-20, 25-25 लाख रुपया देना पड़ता है। कितनी सच्चाई है इसमें? हरासमेंट केस भी बहुत सारे बीसीए के अधिकारियों के ऊपर। हमारा 100 करोड़ से ऊपर रुपया बीसीसीआई रोक के रखा है आपसी यहाँ के लड़ाई के वजह से। ये क्रिकेट का मैदान ना जाने कितने खिलाड़ियों का सपना जो है पूरा किया है, लेकिन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने ना जाने कितने काबिल खिलाड़ियों का सपना जो है इसी मैदान में दफन कर दिया है। एक लड़ाई जो 2002 से शुरू हुई थी, 2018 4 जनवरी को जाके बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता मिला, लेकिन पहली बार मान्यता बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को 1935 में मिला था, लेकिन जब झारखंड अलग हुआ तो मान्यता रद्द कर दिया गया। उस लड़ाई को लड़ने वाला एक व्यक्ति आदित्य वर्मा, जिनका बाल पक गया है, जो अब बूढ़े होने के कगार पे चले गए हैं और उसके बावजूद भी ये लड़ाई जीत गए और अभी भी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में कुछ सुधार नहीं हुआ है। इन सब चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के आंखों में आंखें डाल के बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता दिलाने वाले यही व्यक्ति है। पहला सवाल मैं पूछूंगा सर, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन क्या सही रास्ते पे चल रहा है या गलत रास्ते पे चल रहा है? देखिए, जहाँ तक बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की बात करेंगे, ये 1935 की संस्था है। इस संस्था को तत्कालीन बीसीसीआई ने राज्य विभाजन के बाद इसका नाम बदल के झारखंड राज्य क्रिकेट संघ करके हमारे मान्यता को छीन के बिहार के 2.5 जनरेशन को बर्बाद कर दिया था। मैंने ईश्वर के अभी भी बीसीसीआई बिहार से नफरत करता है। नफरत करने का कारण भी हम ही लोग खुद बन गए। क्या कारण है? कारण ये है कि यहाँ जो नई कमेटी 2019 में चुन के आई थी, जिसके राकेश तिवारी जी अध्यक्ष हुए और एक संजय कुमार सेक्रेटरी बने, तो हमसे अगर पूछा जाए तो ये लोग क्रिकेट के नाम पर जीरो थे। आपका तो फर्स्ट लव है क्रिकेट, बिहार के अनेकों बच्चों का फर्स्ट लव है क्रिकेट और उनका सपना दफन हो जा रहा है। बिहार में कोई इंटरनेशनल स्टेडियम है कि नहीं है? अभी तक तो नहीं। क्यों नहीं है? उसके लिए कौन है दोषी? उसके लिए दोषी तो अभी तो मान लीजिए कि हम ये कहेंगे कि हमारा 100 करोड़ से ऊपर रुपया बीसीसीआई रोक के रखा है आपसी यहाँ के लड़ाई के वजह से। तो सबसे पहले 100 करोड़ उसको मान के चलिए, और बीसीसीआई में 100 करोड़ रुपया मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर वन टाइम, अगर वो जोड़ दिया जाए तो 200 करोड़। तो अभी जो हमारा सिस्टम ही आपस में इतना ना लूंज पूंज हो चुका है। ऐसा स्टेडियम बिहार के बाहर अन्य राज्यों में, ये बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम, बढ़िया स्टेडियम है, अन्य राज्यों में कितना होता है? देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए हम प्रत्यय अमृतसर को दिल से बधाई देंगे। वो हमारे जिला छपरा के डीएम भी रह चुके हैं और क्रिकेट के प्रति जो उनका एक समर्पण भावना है, प्यार है, पर्दे के पीछे रह के वो बहुत अच्छे कार्य करते हैं। अगर प्रत्यय अमृत की तरह बिहार में 10-15 ऑफिसर हो जाएं तो यहाँ भी हर जिला में ऐसा स्टेडियम, क्योंकि जिला का कलेक्टर बहुत पावरफुल होता है। क्या है? कुछ नहीं है। प्रत्यय अमृत के जैसा अगर शक्ति रहे, संकल्प रहे, तो हम हर जिला। सिलेक्शन में घूस लगता है, 20-20, 25-25 लाख रुपया देना पड़ता है। कितनी सच्चाई है इसमें? इसके बारे में तो बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, बहुत लड़के लोग भी सामने आके बोल चुके हैं। उस हिसाब से तो हम यही कहेंगे कि जांच बैठा कि नहीं बैठा? नहीं बैठा। सेक्सुअल हरासमेंट केस भी बहुत सारे बीसीए के अधिकारियों के ऊपर है। बहुत सारे अधिकारियों के ऊपर नहीं है, हमारे अध्यक्ष जी खुद फंसे हुए हैं दिल्ली में। अच्छा, जो अध्यक्ष जी हैं उनको क्रिकेट का कुछ एक्सपीरियंस है कि नहीं? रणजी उणजी खेले हैं कि नहीं? कुछ मैच खेले हैं कि नहीं?
नहीं, ऐसा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जैसा क्या अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए बीसीसीआई तो चला रहे हैं, नहीं चला क्या रहे हैं? बिहार के साथ दुर्भावना के साथ काम कर रहे हैं। बिहार को जो पैसा देना चाहिए वो पैसा नहीं दे रहे हैं। वो देंगे सर पैसा। तो बिहार कमेटी को भंग कौन करेगा? मनीष कश्यप भंग करेगा, आदित्य वर्मा भंग करेंगे, कौन भंग करेगा? या तो कोर्ट करेगा या बीसीसीआई करेगा। बीसीसीआई में जैसा है ना, सचिव है ना, हाँ, तो कहा जाता है कि जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनका जयसा से बहुत अच्छा संबंध है। ये हमने भी सुना है, लेकिन हमारे जैसा से काफ़ी अच्छी नज़दीकी है। और हमको जो हाल फिलहाल में जो मेरी आपने कंप्लेन किया है क्या? कंप्लेन क्या, मैंने अपने कंप्लेन इसको मत बिहार के क्रिकेटरों का भविष्य कौन बचाएगा? बीसीसीआई। आप और हम क्या करेंगे? हम लोग माध्यम बन सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं, चाहे वो लीगल लड़ाई हो, चाहे बीसीसीआई के सामने लड़ना हो। दूसरी पारी की शुरुआत कब कर रहे हैं आप? शुरू हो चुका है सर, शुरू कर चुके हैं, जिसका नतीजा है कि अभी फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में 7 स्टेट के बच्चों को इंडिया का सीनियर सेलेक्टर चुन के 25 बच्चों का एनसीए, जहां पे आप बहुत अच्छा आपका कवरेज आया था, वहां पर 1 महीना का कैंप लगा, जो राहुल द्रविड़, बीबीएस लक्ष्मण, साईराज बहुतुले, ऋषिकेश कानितकर, इंडिया के टॉप फिजियो, डॉक्टर, ट्रेनर, इवन सुनील बिहार के उसमें कितने प्लेयर थे? 7 प्लेयर थे। बिहार के क्रिकेटर जो है, रणजी लेवल के क्रिकेटर, प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? देखिए सब बेचारे बाहर करते हैं। और हमसे अगर शर्म करो तुम लोग कि बिहार के रणजी लेवल के प्लेयर जो है बिहार से बाहर प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बिहार में प्रैक्टिस ग्राउंड उन्हें नहीं दिया जाता है। ये ग्राउंड क्यों नहीं दिया जाता उन्हें? देखिए सर, इस ग्राउंड का तो ये तो अभी हम अपने पिताजी के टूर्नामेंट में, आपका टीम भी आया हुआ था, श्री संत को मैंने बुला के लाया था। श्री संत को उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है। मैं नीतीश कुमार जी के यहाँ अपनी अर्जी भी लगा लेता हूँ, देखता हूँ कब बुलाहट होती है कि कम से कम इस ग्राउंड में एक एकेडमी जो है प्रैक्टिस का, जो करंट रणजी ट्रॉफी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, बोर्ड के प्लेयर हैं, उनको एक समुचित सुविधा में सरकार अपने तरफ से मुहैया कराए प्रैक्टिस का, ये कर दे। नहीं कि तो आम प्लेयर के बिहार रणजी टीम के बहुत सारे प्लेयर परेशान है। 2-2 टीमें सेलेक्ट कर दी जाती है 25-25 लोगों का। कितनी सच्चाई है? सही बात है, सही बात है। इसलिए कि अध्यक्ष सचिव दोनों का, जो टैलेंटेड प्लेयर हैं उन्हें छांट दिया जाता है क्योंकि वो पैसा नहीं देते हैं। जो अनटैलेंटेड प्लेयर हैं उन्हें मौका दे दिया जाता है। देखिए सबसे पहले तो अगर हमसे पूछिएगा, काश मेरे हाथ में एक सीजन भी मिल जाता। यानी आप अध्यक्ष बनना चाहते हैं बीसीए का? नहीं, ऑपरेशन क्रिकेट का जो ऑपरेशन है, जो क्रिकेट का प्लेयर को प्लेटफॉर्म मुहैया कराए, अच्छे खिलाड़ी को जगह दिलाए, वो वैसा कुछ अगर मेरे हाथ में मिल जाता तो मैं आपके चैनल और आपके कैमरे पे दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1 साल के अंदर में हमारे बिहार के बच्चे देश के लिए नहीं खेलेंगे तो हम क्रिकेट के राजनीति से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। बहुत टैलेंट है यहाँ 38 जिला में मैंने देखा है। इतने टैलेंट हैं ना, जो नेचुरल गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। आप सकीबुल गनी, उस टैलेंट को कौन बर्बाद कर रहा है? आप सकीबुल गनी को देखिए, मोतिया 341 रन पहला मैच में वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्रिकेट के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। राशन सुनते हैं, उनके पिताजी राशन का दुकान चलाते हैं। ऐसे टैलेंट है। आप आशुतोष अमन की भी मैं बात कर लेता हूं। जब बिहार मेरे इन पर्सन लड़ाई के बाद जब जस्टिस CJI दीपक मिश्रा ने बिहार को मान्यता दिया था, तो पहला साल जो लड़का आशुतोष अमन खेला था तो इसने 6 या 7 मैच में 15-25 साल पहले बिशन सिंह बेदी का रिकॉर्ड तोड़ के 62 विकेट लिया था। टैलेंटेड बच्चों को क्यों नहीं मौका दिया जाता? कितने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े अधिकारियों के बच्चे बिहार क्रिकेट में खेल रहे हैं? देखिए ये सवाल पूछिएगा तो खुद मेरा भी बेटा खेल रहा है। हम उस पे ये, अगर बेटा किसी का खेलता है, अगर उसका बाप क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा है, इसके लिए उस बेटे को दोषी आप नहीं मान सकते। हालांकि कितने अगर 50% से ज़्यादा सीट पे अगर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए अधिकारियों के बच्चे खेलेंगे तो सवाल तो उठेगा। डॉक्टर के बच्चे खेलेंगे तो सवाल तो उठेगा। पटना के पूंजीपतियों के, बिहार के पूंजीपतियों के बच्चे खेलेंगे तो सवाल तो उठेगा।
कितने बच्चों को आप लोग कैंप में लाते हैं, जैसे बेतिया से, मोतिहारी से, मुजफ्फरपुर से, बेगूसराय से, बरौनी से, पूर्णिया से, कटिहार से, अररिया से, इन सब जगहों से कितने बच्चों को लेके आते हैं? बेहतर है कि ये सवाल उनसे ज्यादा पूछिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं उम्मीद इस नहीं आप 16 साल तक लगातार लड़े हैं, आप 16 साल तक लड़े हैं, 2002 से 2018 तक लड़े, और आपको कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस है, सही है। इस उम्मीद से मैं सवाल पूछ रहा हूं कि जहां लूप होल्स है वो तो आप बताएंगे ना? जरूर बताएंगे। ये सवाल के लिए मैंने सीएम में सबसे ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी कौन है? देखिए, ऐसे कैमरा के सामने में ये सवाल का जवाब हम आपको दे नहीं सकते। तो फिर कैसे दीजिएगा? फिर सिस्टम कैसे सुधरेगा? सिस्टम सुधरेगा, आप सिस्टम से जुड़े हुए हैं, सुधारिएगा। कैसे सुधारेंगे हम लोग जब तक आप लोग जवाब नहीं देंगे? आप लोगों को सब पता है कि आखिर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में सबसे भ्रष्ट अधिकारी कौन है और किस अधिकारी की वजह से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बर्बाद हो रहा है, ये तो आप लोग जानते हैं। आप लोग कैमरे के सामने नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे सुधार होगा? हम आपको बता देते हैं, आज के डेट में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में वन मैन शो है। प्रेसिडेंट, उनके 2-4 चाटुकार हैं जो जिनका क्रिकेट से दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं है, लेकिन वो क्रिकेट को पकड़े हुए हैं। अध्यक्ष जी स्वयं शंभू अपने आप को बहुत बड़े नेता समझते हैं, मानते भी हैं, बड़े हैं। क्रिकेट के लिए उनके पास हम तो कहेंगे कि उनका अध्यक्ष बनना ही, मेरा मान्यता लेने के बाद उनका अध्यक्ष बनना एक दूसरा चैप्टर हो गया बिहार क्रिकेट के बर्बादी का, दूसरा चैप्टर हो गया। और वो चाह के भी नहीं सुधार सकते हैं कि उनको क्रिकेट का सी भी नहीं आता है। वही तो बात मैंने पहले भी पूछा था कि जिसको क्रिकेट का नॉलेज नहीं है उसको बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में क्यों मौका दिया जाए? अच्छा, आपने बोला कि बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है, फिर भी उन्होंने बहुत आगे लेके, लेकिन जिसको नॉलेज है वो तो उनसे भी ज्यादा आगे लेके जाता ना। अब जैसे जिसको सारेगामापा का नॉलेज ही नहीं, वो लता मंगेशकर को गाना क्या सिखाएगा? बात सही है आपका। लेकिन सवाल है कि सर जो उनको चुने थे, वो जिला क्रिकेट संघ के जो लोग चुने थे, जो वोटर हैं, वो लोग ज़्यादा बेहतर देंगे ना। उस समय कुछ इन्होंने अच्छा, जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बिहार में मैच होता है कि नहीं होता है? होता है, लेकिन वहाँ भी बहुत ज़्यादा शिकायत है। हम आपके कैमरे पे बोलेंगे, यहाँ पे हर स्टेट के लिए, आप बॉम्बे में, दिल्ली में, कलकत्ता में चले जाइएगा, मजाल है कि बाहर के राज्य के लोग खेलें। अगर यहाँ सही पूछिए, जांच किया जाए, यूपी के, दिल्ली के, झारखंड के, बंगाल के लड़के फर्जी डोमिसाइल बना के जिला वाले लोग पैसा लेके अपने यहाँ से रजिस्टर्ड करा के बिहार टीम में तिवारी जी के आगे पीछे घूम के टीम में डलवा देते हैं। उससे दो खतरा होता है, एक जो हमारा बच्चा, जो बिहार का बच्चा, जो टैलेंटेड बच्चा है, वो मार खा जाता है। ये चीज़ को दूर करना। इन सब चीज़ों के लिए आदित्य वर्मा सुप्रीम कोर्ट कब जाएंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो केस ऑलरेडी लगा हुआ है। मेरी जय शाह से बात हुई है, आईपीएल के बाद जय शाह ने हमें एश्योर्ड किया है कि बिहार पर आदित्य जी हम कुछ करेंगे। अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड को तो आपने खिलवा दिया, साथ में बिहार को भी खिलवाया, चंडीगढ़ को भी खिलवाया, पांडिचेरी को खिलवाया, लेकिन बिहार सिस्टमेटिक ढंग से क्यों नहीं खेल रहा है? उसके लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के साथ साथ आप और हम भी दोषी हैं। आप मतलब कि आपके जैसे लोग, बुद्धिजीवी लोग, हमारे जैसे पत्रकार, तो कब ये प्रयास होगा कि बिहार के बच्चों का सपना जो है इन क्रिकेट ग्राउंड में दफन ना होगा? देखिए, ये तभी सफल हो सकता है जब जिस तरह से रविशंकर प्रसाद सिंह जो सेक्रेटरी थे, उनको भी पता नहीं था। जब मैंने उनको सुप्रीम कोर्ट से फ़ोन किया कि बिहार को मान्यता मिल गया, तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए थे। यही ग्राउंड में मैच चल रहा था जूनियर लेवल का। तो ये कुछ है ही नहीं, एक दिन में सुधर जाएगा, बस विजन चाहिए। बिना स्टेडियम का बिहार में कहीं स्टेडियम नहीं है, प्रैक्टिस ग्राउंड नहीं है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के पास अपना पर्सनल स्टेडियम नहीं है। बिना स्टेडियम का, बिना ग्राउंड का कैसे सुधर जाएगा रातों रात? मतलब अलाउद्दीन का चिराग है कि आज बोल दिया कि हाँ निकल जाओ जिनाद तुम और सुधार दो स्थिति, कैसे सुधरेगा? देखिए, जब इस पर अगर आप जाएंगे तो हम आपको 2 एग्जाम्पल भी दे दिए। ऐसा को लेटर क्यों नहीं लिखते हैं? सौरभ गांगुली को लेटर क्यों नहीं लिखते? आप पूरा बात तो सुन लीजिए। जब 9 राज्यों को मान्यता मिला था, तो बीसीसीआई का जो पहला एजीएम हुआ था,
तो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष ने 3-3 राज्य को अपने कोटे में रख लिया था वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती के लिए। बिहार को सौरभ गांगुली ने अपने पास रख लिया। सौरभ गांगुली जी, बिहार को आपने अपने पास रखा था और बिहार में क्रिकेट का विकास नहीं हुआ है क्योंकि आप लोग बिहारी टैलेंट से नफरत करते हैं। और मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, अगर नफरत नहीं करते तो और सब छोटे छोटे राज्यों में क्रिकेट का विकास हो गया, जिसका मान्यता जो है बिहार के ही एक शख्स आदित्य वर्मा ने दिलवाया था। लेकिन 12 करोड़ जनसंख्या वाला काबिल से भरा पड़ा जो है धरती बिहार, और वहाँ पे क्रिकेट का विकास नहीं हो पाया। कहीं नहीं तो कहीं बीसीसीआई के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं वो नहीं चाहते हैं कि बिहारी टैलेंट आगे आए और भविष्य में बिहार का कोई प्लेयर जो है इंडिया टीम का कैप्टन बने। कितनी सच्चाई है मेरी बातों में? आप एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक जब आप मेरे बातों में हाँ में हाँ मिलाइएगा तो आपको जो है बिहार का क्रिकेट एसोसिएशन का बागडोर कैसे दिया जाएगा? देखिए, सवाल ये है कि हम बागडोर के लिए भूखे भी नहीं हैं। मैं जो मेन बॉडी है, पेरेंट बॉडी है, मैं उसके पास जाता हूं कि जो बिहार का वर्तमान स्थिति है ये सुधरने वाला नहीं है, तुम गोद ले लो बिहार को। जिस तरह से राजस्थान में खिटपिट हुआ था, आपको याद होगा 2010 में ललित मोदी प्रकरण में, तो बीसीसीआई ने 11 साल राजस्थान को गोद ले लिया था। वैसे ही बीसीसीआई जिस दिन गोद ले लेगा ना, एक रात में ऑटोमेटिक सब कुछ सुधर जाएगा। और ये जो अभी इतना गंदगी हो चुका है, इतना कांदो हो चुका है कि ये तभी सुधरेगा। मैं आपको मनीष जी निवेदन करूंगा कि ये बीसीसीआई जब तक पूरे इसको अपने हाथ में नहीं लेता है अगले 5 साल के लिए, तब तक हमको नहीं लगता है कि बिहार क्रिकेट का विकास होगा और यहाँ ग्राउंड बनेगा, यहाँ डेवलपमेंट होगा। हाँ, इक्का दुक्का शकीबुल गनी टाइप से कोई प्लेयर जो नेचुरल टैलेंट है निकल के आ, लेकिन वो भी बेचारा निकल के आके क्या करेगा? महाराष्ट्र में कितना रणजी टीम है? 4 है। गुजरात में कितना रणजी टीम है? 3। बिहार में कितना होना चाहिए? बिहार के आबादी के हिसाब से यहाँ भी 3 होना चाहिए। बिहार के आबादी के हिसाब से यहाँ 3 होना चाहिए, 1 है और वो भी सही से नहीं है, और उसकी भी मान्यता 2018 में मिली थी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पे आदित्य वर्मा जी के साथ हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और हो सके तो बिहार में खेल के विकास के लिए आप लोग भी एक सच्चा प्रयास, अच्छा प्रयास और दिल से प्रयास जरूर करना। जय हिंद।